मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, वो आप में बहुत से लोग मुझे जानते भी हैं। इस समय पूरे प्रदेश में डिपोवार लाभ हानि की गणना के लिए ब्रेक इवन पॉइंट पर काम चल रहा है। ब्रेक इवन क्या होता है? उस डिपो के खर्चे के बराबर कमाई। अगर खर्चे के बराबर कमाई होगी तो ना नुकसान होगा ना फायदा। तो फायदा के लिए क्या जरूरी है? हमें ब्रेक इवन के ऊपर आना पड़ेगा। जो खर्चे हैं परिवहन निगम में, उनको हम दो श्रेणी में बांटते हैं, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या है? जब बस चलती है तो वो खर्चे होते हैं, डीजल, टायर, स्पेयर पार्ट्स, और बहुत बड़े स्तर पर आप संविदा की सैलरी को भी इसमें कह सकते हो कि आपको वेतन तभी मिलता है जब आपकी गाड़ी चलती है। अब है क्या कि जो प्रदेश में इस समय 10,500 बसें हैं, उन बसों पे जब औसत निकाला गया कि औसत कमाई क्या होनी चाहिए, तो 13,800 रुपया प्रति बस आया औसत। यानी ये नई बस का अलग होगा, पुरानी बस का अलग होगा, और जनरल का अलग होगा, और जो वॉल्वो वगैरह है बड़ी बसें उनका और ज्यादा होगा। ठीक है, तो औसत का मतलब है कि हर बस का औसत दाम किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। अगर डिपो में 100 बसें हैं तो इसका मतलब है कि 13,80,000 रुपया एक दिन की कमाई होनी चाहिए उस बस को, उस डिपो को नो प्रॉफिट नो लॉस में लाने के लिए। अभी हम आप इतनी देर से आपको समझा रहे हैं कि आप क्या करते हो कि किसी आपके अपने डिपो को लाभ में लाने के लिए आपको इनकम बढ़ानी है और खर्चे कम करने। जो खर्चे कम करने का जो एक बड़ा पॉइंट है, वो डीजल औसत आपकी खपत कम करके खर्चे बहुत कम कर सकते हैं। अब अगर आप एक यात्री बढ़ाओगे तो एक यात्री हर बस में बैठ जाएगा, 10,500 बसों में 300 व्यू होगा, 365 दिन चलेगा, ₹1.30 देगा, तो ये कमाई एक साल में हो जाएगी 150 करोड़, 150 करोड़। ठीक, इसी तरह आप अपनी ये जो बसों की संख्या है, डिपो की संख्या कर दीजिए और व्यू कर दीजिए, आप अपने डिपो का निकाल लीजिए, अपने क्षेत्र का निकाल लीजिए। अगर 1 लीटर डीजल की खपत कम कर देंगे, तो मान लो कि आप 6,000 बसों में रोज डीजल लेते हो, तो 6,000 बसें 365 दिन लगभग आएंगी, 90 रुपए रेट है, तो 20 करोड़ रुपए का डीजल आप एक साल में बचा सकते हो। इस तरह आप अपने डिपो की गणना कर सकते हो। किलोमीटर जब आप बढ़ाओगे तो किलोमीटर बढ़ाने से भी इनकम बढ़ती है, क्योंकि जब आप किलोमीटर बढ़ाने का मतलब है कि अपनी बस को देर तक चलाना। देर तक चलाने का मतलब है आपकी बस चलती फिरती दुकान है, उस दुकान को देर तक खोलना। ठीक, तो जब दुकान देर तक खुलेगी तो 1 किलोमीटर बढ़ाने से 50 लाख रुपए के राजस्व की बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब आप किलोमीटर बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट का पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो इनकम बढ़ती है उसके सापेक्ष 40% बढ़ता है, इसलिए 60% हमें गेन मिलता है। ठीक है, तो एक यात्री से 150 करोड़, कितना? 1 लीटर डीजल से 20 करोड़ और 1 किलोमीटर से 50 लाख रुपया। समझ में आ गई गणित आपको? अब आप डिपो में जाना तो बताना कि साहब हमारी बस का ब्रेक इवन क्या है, और उस ब्रेक इवन को आपको लक्ष्य दिया जाएगा कि इतनी बस चलानी है, इतने यात्री ढोने हैं। समझ गए आपको? छोटी सी बात है। और जब आप वहां पहुंचना तो ब्रेक इवन जरूर पूछ लेना, अपनी गाड़ी का लक्ष्य जरूर पूछ लेना। हर गाड़ी को लाभ का सेंटर बना के चलना है, तभी कल्याण। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।